बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 16वीं बरसी है और आज ही के दिन चूँकि पीपल्स पार्टी ने अपनी इलेक्शन जो कैंपेन है उसका आगाज़ भी करना है। लेकिन जब आज के दिन की हम बात करते हैं तो जाहिर है क़यामत ख़ेज़ दिन ये था और ये रहेगा। इस पर बात जितनी भी की जाए वो कम है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, सियासत के लिए, कि ज़ाहिर है एक एजाज़ उनके पास कि मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म। तो आज किस तरीके से पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो या भुट्टो ख़ानदान की जब हम बात करते हैं उस मंशूर के साथ इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करेगी, इस पर बात कर लेते हैं। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा साहब साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपने आज के दिन हमने उसको वक्त दिया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से मुताल्लिक सबसे पहले आपसे कॉमेंट लेना चाहेंगे, जो उनकी सियासत में कॉन्ट्रीब्यूशन रही। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी जिस तरह से उसी मंशूर के साथ आज हमें नज़र भी आती है, बट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ तो हमें हर आवाज नजर आती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद बुनियादी तौर पे इस मुल्क में जमहूरियत का एक अलम थी। बुनियादी देखे ना उनकी सियासत का आगाज कैसे होता है। बिल्कुल अपने याम जवानी में वो भी पढ़ के वापस आती है तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता है। उनकी पार्टी पे, उनके मुल्क में जमहूरियत खत्म हो जाती है। पार्टी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल है। पार्टी के ऊपर अज़ाब आ जाता है, उनके वालिद को शहीद, भाइयों का कत्ल, इस तरह एक लंबी दास्तान है। और वो मुसलसल स्ट्रगल में खुद उस टार्चर को बर्दाश्त करते हुए बड़े तदब्बर और तहम्मुल के साथ एग्जाइल हो जाती हैं, वहाँ बैठ के पार्टी चलाती हैं। वो एक मुसम्मम इरादा है और उनके दिल में रिवेंज नहीं आता। वो फिर भी डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज को ही अपना हथियार बनाती हैं। उसी बिल्कुल, जमहूरियत की अगर बात की जाए तो जमहूरियत के लिए हमेशा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने आवाज़ भी उठाई। कायरा साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी अच्छा, कायरा साहब, ज़ाहिर है जिस तरह आपने भी बात की और हम सब भी ये चीज़ जानते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद वो काबिल तकलीद है और अपने सियासी करियर में उन्होंने बेपनाह मुश्किलात के बावजूद वो डटी नहीं, कभी किसी से डरी नहीं। आज उनके बेटे बिलावल भुट्टो की अगर बात की जाए तो वो भी उनके नक्शे कदम पर चलने की बात भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की अगर बात की जाए, उनके रास्ते पर चलना आसान है आज के दौर में? देखिए, ये कांटो भरा रास्ता है। ऑफ कोर्स जब आप हालात को ठीक करने के लिए माशरती बिगाड़ के या वो इदारे, वो लोग उन सोचों के खिलाफ चलते हैं जो मुआशरे को बैलेंस्ड या एक मुहज़्ज़ब मुआशरा बनने से रोकते हैं, इदारों के, आप इस मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट के, आप इस मुल्क के मजहबी लोगों के, वो जो अपनी मर्जी के इस मुल्क में चीजें मुसल्लत करना चाहते हैं, आप उसको अगर रोक के किसी असलूब से, आइन से, कानून से, दुनिया के मुहज़्ज़ब ममालिक की तकलीद में चल के अगर आप कोई निज़ाम खड़ा करना चाहते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुखालफत देना पड़ती है। लेकिन इसी का नाम लीडरशिप है, इसी का काम बुनियादी तौर पे तब्दीलियाँ लाना है और उसके रास्ते में आसानियाँ नहीं होती। हमारे जैसी ग्रोइंग सोसाइटीज़ में लोगों के रवैये नहीं है सोच के साथ, यहाँ ये काम करना और मुश्किल है। बिलाशुबा ये मुश्किल काम था, अब भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अब ग्रेजुअली काफी लोगों को ये बात समझ आना शुरू हो गई है। फिर मीडिया और सोशल मीडिया ने लोगों में अवेयरनेस को बढ़ाया है, जिसके नतीजे में अब लोगों तक रसाई मुमकिन है या आसान हो गई है। बट इवन देन दूसरी तरफ लोगों को इससे डेविएट भी किया जा रहा है, बददिल भी किया जा रहा है। कॉन्स्टेंटली हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह का जमहूरी निज़ाम चलाने की बात की जाती है, उससे लोगों के अंदर ट्रस्ट ऑन डेमोक्रेसी या ट्रस्ट ऑन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन भी डेवलप नहीं हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और कायरा साहब, एक नारा बड़ा मकबूल था, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर। लेकिन बेनज़ीर साहिबा की शहादत के बाद आप भी समझते हैं कि ये एक धचका पार्टी को लगा, सिंध तक महदूद हो के रह गई पीपल्स पार्टी, वो प्रेजेंस नहीं रही। आप खुद भी जो कि कहते हैं कि कमज़ोर बैटल फ्रंट पंजाब है, हम दीगर जमातों सूबों की बात करें, ज़ाहिर है वहाँ पे इत्तेहाद बड़ा अहम हो जाता है, लेकिन सिंध तक महदूद होना, ये एक धचका लगा बेनज़ीर साहिबा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो शहीद भुट्टो से लेके आज तक इस मुल्क के अंदर बहुत सारे तबकात का मुकाबला कर रही है। इसको हर दौर में तोड़ा गया है, इसके खिलाफ एक जनरल परसेप्शन
मजहबी लोगों ने पीपल्स पार्टी पे कुफर के फतवे लगाए और लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होने दी। पीपल्स पार्टी क्योंकि इक़्तिदार के अंदर जमहूरियत पसंदी की और लोगों के हकूक की और बराबरी की बात करती थी और इस मुल्क की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के रोल को खत्म करने की बात करती रही है, लिहाजा हमें हर दौर में मार्जिनलाइज किया। भुट्टो साहब के बाद कई दफा, उसके बाद बीबी शहीद की अपनी जिंदगी में एक वक्त आया जब 17 सीटों के साथ हम असेंबली में जाके बैठे। उस वक्त, आज तो चले पंजाब में से सीटें कम हैं लेकिन हैं, उस वक्त बिल्कुल नहीं थी, या ये वक्त भी देखने पड़े। लेकिन इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब पे भी एक मुश्किल वक्त आया, वो 14 सीटों के साथ कौमी असेंबली में बैठे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुश्किल वक्त गुजर जाते हैं। हम बिल्कुल पार्टी पे मुश्किल वक्त आया है, बार बार और आसानी से तो लीडर नहीं पैदा हो जाते, लीडर्स का ट्रस्ट डेवलप नहीं हो जाता। लीडर तो कभी कभी जन्म लेते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी में ये मुसलसल ये टॉर्चर भी और ये नुकसान बर्दाश्त करने के बावजूद हम उस असलूब को आज भी संभाले हुए हैं और आज भी चेयरमैन बिलावल की आवाज जो है वो बड़ी जोरदार तरीके से इस मुल्क के हर तबके के लिए और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आइन के लिए वो तवाना आवाज मौजूद है। और चूंकि कारा साहब आज से आपकी इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज़ होना, तो हम सियासत से मुताल्लिक़ कुछ बात कर लेते हैं। और मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि जब बात सियासत की है तो ज़रा कंपैरिजन ड्रॉ कीजिएगा कारा साहब, 2018 इंतखाबात से पहले का माहौल और अब 2024 के इंतखाबात से पहले का माहौल, क्या फ़र्क है? पहले इमरान खान साहब के लिए कैसी फिजा थी, लोग समझ रहे थे कि खान साहब आने वाले हैं, और अब ये फिजा बनाई जा रही है कि मियां साहब आ रहे हैं। बिल्कुल हम भी पूरी स्ट्रगल में हैं और हम आवाम के सहारे हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जमात जीत के इक़्तिदार में आए, लेकिन फिजा जो है वो उस वक्त भी ऐसी थी, एक जमात के लिए फेवरेबल नजर आती थी। आज भी वो जो फेवर है वो एक जमात को नजर आ रही है। बाकी कुछ ऐसे एक्ट्स भी हैं जो हमारे ओवरऑल जमहूरी कल्चर को मजीद नुकसान का बायस बने हैं, बेहतरी का बायस नहीं बने। ये हमारे इंटेलेक्चुअल्स के लिए, सियासतदानों के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है कि जमहूरियत का तसलसल, यानी आप कह सकते हैं कि हमारी असम्बलियों ने तो अपनी मुद्दतें पूरी की हैं, हुकूमतें आती जाती रहीं, लेकिन ये जमहूरी तसलसल भी हमारे यहाँ जमहूरियत की क्वालिटी को बेहतर नहीं बना पाया। ये एक बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और लेकिन क्या है, क्या मियरली या सिर्फ जमहूरी तसलसल ही बेहतरी का सबब बन सकेगा? मैं भी इस बात का हामी और हमेशा वकील रहा कि जमहूरियत का तसलसल जो है यही इसको इम्प्रूव करेगा क्वालिटी की बात है कि क्या इससे जितना हम नतीजा चाह रहे थे जमहूरी तसलसल से, क्या आ रहा है कि नहीं, और उसका क्या इलाज? तो कारा साहब, अब अगर ओवरऑल बात की जाए सिचुएशन, क्योंकि आपने भी एक मंजरनामा आपने ड्रॉ तो कर दिया सामने, 2018 की भी बात बता दी, अब आपने 2024 के इलेक्शंस की बात बता दी, क्या इससे पहले आपको लगता है, क्योंकि आप भी आवाज़ उठा रहे हैं, दीगर जमातें भी आवाज़ उठा रही हैं, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकेगी इलेक्शन से पहले, या नहीं यही निज़ाम है और बस ऐसे ही इलेक्शंस होंगे? देखिए, इलेक्शन तो सवालों के साथ ही होंगे। ये हो कि जी किसी इलेक्शन ऐसे हो जाए जिस तरह दुनिया में इलेक्शन होते हैं, और अभी फौरी तौर पे ऐसा इलेक्शन हमारे यहाँ भी हो जाए जिस पे सवाल ना उठे और सारी जमातें उसके नताइज को तस्लीम कर लें, ये तो नहीं हो रहा। अच्छा, और कारा साहब को तो बहरहाल जाने, बिल्कुल ये बड़ा अहम है। ज़रा जमहूरियत की बात अगर हम देखें तो आप की भी जाती है, और पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसके दौर में ज़रा ये हमने देखा कि असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की, उसके बाद ज़रा हम तसलसल की बात करते हैं। ऐसे में एक क्वेश्चन इस वक्त उठता है, ज़रा जब हम पाकिस्तान की यूथ की बात करते हैं तो ये सवाल ज़रूर उठता है कि जब बिलावल भुट्टो साहब से मुतालिक कहा जाए कि वो चूँकि यंग हैं, वो ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, वो खींच सकते हैं यूथ को अपनी जानिब, वो आपकी नज़र में कितना खींच पाए हैं? क्योंकि कुछ नाक़दीन ये भी कहते हैं कि वो बेनज़ीर भुट्टो वाली बात शायद नहीं है, या ये कहा जाता है कि हालात वैसे नहीं है, हालात बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं पीपल्स पार्टी के। आपकी राय में क्या मामला है? हर अहद के अपने चैलेंजेस होते हैं। सही, पीपल्स पार्टी की स्ट्रगल में कमी नहीं आई है, बिलावल साहब की सोच में और कैपेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज प्रूव्ड
देखिए ना, पिछले 1.25 साल की जो हुकूमत थी उसमें बतौर वजीर खारजा, जब वो वजीर खारजा बने थे तो उनके बारे में यही शायबे थे कि जी वो कितनी कामयाबी हासिल कर सकेंगे, तजर्बा नहीं है, फला है। लेकिन उन्होंने साबित किया और दुनिया सारी उनकी तारीफें करने लगी कि वो उन्होंने बड़ी कामयाब सफारती हिकमत अमली से पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया भर में पेश करके बहुत कामयाबियां हासिल की। इसी तरह ये उससे उनका ज़ाती इमेज भी बहुत बना। मैं समझता हूँ कि इन हालात में आज जो एक लोगों को एक सोशल मीडिया का या जो जदीद टूल्स है इनके ज़रिए एक जो परसेप्शन बनाया गया पिछली गवर्नमेंट का, इमरान खान साहब का, और ओवरऑल सियासत को जिस तरह मलून और मतून किया गया, अब लोग उससे बेजार जरूर है। लोग एक खास फ्रेम ऑफ माइंड में मौजूद थे, अब उससे निकल रहे हैं आस्ता आस्ता। तो चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि यूथ उस मुल्क का उतना ही हिस्सा है जितना खवातीन, क्योंकि इसमें अर्बन यूथ भी है, रूरल यूथ भी है। सिर्फ अर्बन यूथ ही यूथ नहीं होती, वो भी है जो किसानों के बच्चे हैं और खेतों में काम कर रहे हैं, और जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं, उन तक आवाज कैसे पहुंचानी है, ये बहुत मैटर करता है, उनके हुकूक। हाँ, और ये हमें सोचना होगा कि यूथ इस समाज का हिस्सा होती है ना जी। बिल्कुल, यूथ के लिए नई पॉलिसियां अलग से नहीं बन सकती, बल्कि यूथ को आप सपोर्ट तो करते हैं, वो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी का हिस्सा होते हैं। फर्ज करें आप अपने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जॉब्स की कोशिश करते हैं या उनके लिए आप रोजगार की कोशिश करते हैं, तो वो जो नेशनल इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करते हैं ना, तो नेशनल इकोनॉमी से हटके तो उनके रोजगार के जराए बिल्कुल सही बात है। इसी तरह स्किल डेवलपमेंट है, तो वो भी नेशनल इकोनॉमी का एक हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है कि हम बिल्कुल कारी साहब इन चीजों पे काम करना ज़ाहिर जरूरी है, और बिलावल क्योंकि यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पे काम शुरू है जी। इस पे काम शुरू है। बिलावल साहब की परसों की स्पीच आप सुनिए, उन्होंने अब अपना जो मैनिफेस्टो है वो अनफोल्ड शुरू किया है करना। आज की स्पीच में भी वो अपना मैनिफेस्टो जो है पार्टी का, जो अगले ठीक है। अच्छा कारी साहब अब अगर इलेक्शन कैंपेन की बात की जाए तो यही था कि बीबी शहीद की बरसी पे इससे जो है वो इंतखाबी मुहिम का आगाज भी करेगी पीपल्स पार्टी। और कायरा साहब, इत्तेहाद से मुताल्लिक कोई और बात जो कि इस वक्त ज़ेरे गौर हो, इंतखाब से पहले इत्तेहाद, या कि नहीं अभी भी यही डिसाइड है कि इंतखाब के बाद होगा जो होगा? कुछ जमातों के साथ जिनके साथ हमारा लाइक माइंडेडनेस है, उनके साथ एक मुकालमे की कैफियत है, वो जारी है। हो सकता है अगले चंद रोज के अंदर कुछ ऐसे ऐलानात आपके सामने आए। ठीक, कायरा साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।